आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। बरसाने में धूम मची भारी, बरसाने में धूम मची भारी, आयो है जन्मदिन लाली को। बरसाने में धूम मची भारी, आयो है जन्मदिन लाली। हे राधिके श्री राधिके, हे राधिके श्री राधिके, हे राधिके श्री राधिके, हे राधिके श्री राधिके। हो मुझको ले लो किशोरी जी शरण, हे राधिके श्री राधिके, हे राधिके श्री राधिके। हो मुझको ले लो किशोरी जी शरण, हे राधिके श्री राधिके, हे राधिके श्री राधिके। यहाँ कीर्ति जी का घर ननियाल है राधा रानी। कीर्ति जी यहाँ पे जमुना में स्नान करते वक्त आराधना करती कि यमुना मैया मुझे एक कन्या दो पुत्री। सुबह 5 बजे करीब सूर्य को अर्घ्य देते टाइम एक जमुना जी से कमल का फूल प्रकट हुआ। जो जो कमल का फूल बाहर आता रहा तो रोशनी प्रकाश का उजाला बढ़ता रहा। कमल का फूल प्रकट होते ही बहता हुआ आया, उसको देखते ही कीर्ति जी डर गई। है तो ये कमल का पुष्प पदक जैसा, इसमें अनंत कोटान प्रकाश कैसे रोशनी। धीरे धीरे यमुना जी से बहता हुआ आ रहा था। जितने सुबह सूर्य निकला उसकी किरण कमल के फूल पे पड़ता ही उनके पास पहुँचते पहुँचते खिल गया था। नज़दीक में आया तो देखा उसमें नेत्र बंद छोटी सी कन्या थी। कीर्ति जी से बोले कि रोज जमुना जी से प्रार्थना कर, लड़की चाहिए, ये लो वो कन्या। वो कौन? श्री राधा रानी थी। बृहस्पति जी ये तो सब जगह जाहिर कर दिया, रावल में राधा जी का प्रागट्य हुआ है। ये नहीं बताया कहाँ से अंधी है। 11.5 महीने नेत्र नहीं खुले थे इनके। 11.5 महीने के बाद भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ। वसुदेव जी कंस की अंतक की वजह से गोकुल लेके पहुंच गए नंद बाबा के। नंद बाबा ने सब जगह संदेश भेजा, गोकुल में कृष्ण जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। बृहस्पति जी कीर्ति जी आकी जनता और प्रजा बधाई लेकर के गोकुल गए। भगवान कृष्ण ने झूले में झूल लेते पड़ने में, तो बधाई लेके जाएंगे तो 11.5 महीने की बच्ची तो साथ जाएगी। बैठते ही राधा रानी घुटनों के बल चलते हुए पहले दर्शन भगवान के पल्ले में किए, तब इनकी आँख खुली थी। जब तो कहता है कृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण है, औलाद नहीं सकती है। कंस के भय के कारण कृष्ण को गोकुल में लेके आया, कंस पा भी पहुँच गया। कभी पुतना आ रही है तो कभी वर्षासुर आ रहा है, वृक्ष मिट्टी तूफान उड़ा रहा है। जनता प्रजा भयभीत दुखी हो गई। नंद बाबा ने बड़े बड़े राजाओं को इकट्ठा किया, गोपनंद, उपनंद, बृहस्पति। इस ब्रिज के सबसे बड़े राजा थे किंग बृहस्पति जी। इनके पास 11 लाख गैया थी गाय। नंद जी के पास 9 लाख गैया थी। जिसके पास सबसे ज्यादा गौ धन होता वो बृहस्पति कहलाए जाते।
उससे कम होता वो नंद कहलाया जाता, और नंद से गौधन कम होता वो उपनंद कहलाए जाते, बड़े जमींदार पैसे वाले। नंद जी ने इकट्ठा करके मीटिंग करी कि भाई के क्या करें, कंस बड़ा उत्पात मचा रहा है, इससे अच्छा है इस एरिया को छोड़ करके कहीं दूर चले जाए। कंस के भय के कारण गोकुल से नंद बाबा उस पार्ट पे गए, वो नंदगांव कहलाए। पुराना नंदगांव तो 84 खंबा है, आई समझे। बृष भानु कीर्ति जी से बोले कि आज मेरा मित्र चला गया है, कल न कंस मुझे भी तकलीफ देगा, सताएगा। बृष भानु जी को कंस ने कभी नहीं सताया, इनको भय हो गया। बृष भानु जी कीर्ति जी राधा जी को लेके उस पार्ट पे गए, उसका नाम बरसाना पड़ा। उधर राक्षस लोग नहीं जाते थे, भगवान का श्राप था। ब्रज के अंदर जो 3 पहाड़ है ये प्रत्यक्ष भगवान के साक्षी स्वरूप है। नंदगांव शिव स्वरूप नंदेश्वर महादेव, गोवर्धन गिरिराजी भगवान विष्णु का स्वरूप कृष्ण का, बरसाने का पाठ भगवान ब्रह्मा का स्वरूप। ब्रह्माचल पर्वत, ब्रह्मगिरी, इन पहाड़ों को वरदान था राक्षस प्रति का उस बॉर्डर में जाएगा, और जो चला भी गया वो पत्थर बन जाएगा, पहाड़ बन जाएगा। राधे तू बड़ भाग्यनी, कौन तपस्या कीन, 3 लोक तारण तरें, वो तेरे आधीन। जी हाँ, बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूं बलराम शर्मा और आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज़ 24। आज हम आपको लेकर के आए हैं बरसाने, क्योंकि आज राधा जी का प्राकट्य उत्सव है। जी हाँ, आज ही के दिन राधा रानी जी रावल जो गांव है, जो उनका गांव है रावल, वहां पर कमल के फूल में आज ही के दिन प्राप्त हुई थी। तो श्री राधा रानी जी का आज प्राकट्य उत्सव है, लेकिन दुर्भाग्य हम लोगों का कि इस वक्त महामारी कोविड-19 जो महामारी है उसके चलते मंदिर में प्रवेश वर्जित है। मंदिर में दर्शन आपको नहीं करा सकते, लेकिन फिर भी कोशिश है। यहाँ तक आने के लिए भी हम लोगों को काफ़ी परिश्रम करना पड़ा, और आने के बाद आज हम यहाँ तक पहुँच गए। तो आपको कुछ झलकियाँ अभी मंदिर के बाहर के व्यूज़ में आपको दिखाता हूँ, और वो जगह दिखाता हूँ जहाँ अभी कुछ क्षण पहले ही राधा रानी जी विराजमान थी। यहाँ से अब अपने मंदिर में प्रस्थान करी हैं। कहते हैं साल में 3 बार राधा रानी जी को बाहर जगमोहन में लेकर आया जाता है। मैं आपको उस स्थल के दर्शन कराता हूँ। मैं अपने सहयोगी राणा जी से कहूँगा, राणा जी जरा दिखाएं कि यहाँ इसी जगह अभी राधा रानी जी यहाँ विराजमान थी और अपने प्यारे प्यारे भक्तों को दर्शन दे रही थी। यहीं से अपने प्यारे प्यारे भक्तों को दर्शन दे रही थी। और इस वक्त अगर मैं मंदिर की बात करूँ तो मंदिर में जो सजावट है, जो लाइटिंग लगाई गई है, बहुत सुंदर लगाई गई है। मंदिर में ठाकुर जी की पूजा सेवा ऐसे ही चल रही है, लेकिन बस नहीं है तो भक्तों का प्रवेश वर्जित है, क्योंकि मंदिर में लोग जा रहे हैं। जो यहाँ के गोस्वामी समाज है, जो यहाँ गांव के रहने वाले जो लोग हैं, वह वहाँ प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन अभी आम आदमी जो घूमने के लिए आए हैं, उन लोगों का अभी जाना मना है, अंदर नहीं जा पा रहे हैं। तो आज राधा रानी का प्राकट्य उत्सव है, और प्राकट्य उत्सव के साथ ही राधा रानी जी कहते हैं कि ब्रज में आने के बाद अगर राधा नाम आपने नहीं लिया तो शायद आपको कृष्ण कभी नहीं मिलेंगे। कृष्ण को पाना है तो राधा का नाम जरूर लेना पड़ेगा। तो ऐसे में आज हम आपको बरसाने लेकर के आए। आपको दर्शन तो नहीं करा सकते, लेकिन कुछ झलकियाँ जरूर दिखाएंगे मंदिर की। धन्य भयो वृष भानु को आंगन, धन्य भयो वृष भानु को आंगन, धन्य भयो वृष भानु को आंगन। प्रगट भई श्यामा जग पावन, प्रगट भई श्यामा जग पावन, प्रगट भई श्यामा जग
जग पावन। शुभ मंगल तिथि आठे प्यारी, शुभ मंगल तिथि आठे प्यारी, आयो है जन्मदिन लाली को। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, श्यामा यू। महाराज जी आज राधा अष्टमी है, राधा जी का आज प्राकट हुआ था, क्या कहेंगे उनके? क्या कहेंगे, आज एक मंगलमय तिथि है, राधा रानी की पावन मंगलमय आविर्भाव तिथि है। लेकिन आज दुख की बात है, ये कोरोना की वायरस के एक दुष्प्रभाव के कारण आज व्याहत हो गया समस्त आनंद। लेकिन फिर भी वो मंगलमय राधा रानी तो सबका ही मंगल करते हैं। सब देशवासियों के प्रति हमारी शुभकामना, शुभ मंगलमय प्रार्थना, सब सुखी रहे, सबका मंगल हो, सबका भला हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो महाराज जी के आशीर्वचन सुनकर वाकई मैं मन तृप्त हो गया। और महाराज जी के जो आशीर्वचन वह इस प्रकार थे कि सब सुखी रहें, सब खुश रहें और सब आराममय रहें। मन उपवन की खिल गई कलियां, मंगल गावे मिल ब्रज नारी, मंगल गावे मिल ब्रज नारी, आयो है जन्मदिन लाली को। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, श्यामा जू। तो गोसाई समाज हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, चर्चाएं करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ की एक ब्रज की एक बहुत अच्छी सी प्रथा है, यहाँ छंद गाए जाते हैं। आज राधा रानी का जन्म है, तो जन्म के साथ में जो छंद से उनको मनाया जाता है, उस छंद को हम आपके माध्यम से, इनके माध्यम से आप तक पहुँचा रहे हैं और सुना रहे हैं आपको। जी मुखिया जी, एक अच्छा सा कोई छंद राधा रानी के लिए। आज राधाष्टमी है और राधाष्टमी के पर्व पर कितना आनंद हो रहा है, सभी ब्रजवासी सब आनंद ले रहे हैं। वो आनंद की घड़ी है। आनंद की घड़ी आई, सब गाओ बधाई, आनंद की घड़ी आई, सब गाओ बधाई, मालन सी लखे मियाँ डोले, मालन ले मालन सी लखे मियाँ डोले, माल ले बंधन माल बधाई, सब गाओ बधाई, आनंद की घड़ी आई, सब गाओ बधाई, आनंद की घड़ी आई, सब गाओ बधाई, अष्ट से नव नद आंगन में, हाँ अष्ट से नव नद आंगन में, मैं मंगल चौक पुराई, सब गाओ बधाई, भाई आनंद की घड़ी आई, सब गाओ बधाई,
गोपी ग्वाल आंगन में नाचे, गोपी ग्वाल आंगन में नाचे, ददके के चमचाए सब गाओ बधाई, दद ये आनंद की घड़ी आए सब गाओ बधाई, कीरत भान खुशी सो अपनो, कीरत भान खुशी सो अपनो, वो भंडार लुटाए सब गाओ बधाई, बधाई आनंद की घड़ी आई सब गाओ बधाई, लाल आज के आनंद की सखी गाओ बधाई। वाकई में बहुत अच्छा था। मुखिया जी, लॉकडाउन है इस वक्त, जिस तरीके से लॉकडाउन लगा हुआ है इस कोविड-19 महामारी के चलते, तो ऐसे में किस तरीके की सेवा पूजा रही आज सुबह से राधा रानी जी की, और कैसे मना रहे हैं अब की बार त्यौहार? माधव जी ने बता दिया, मैं चंद शब्द आपसे भी इस बारे में पूछना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए भक्तों की बड़ी आस रहती है, एक साल इंतजार करते हैं कि राधा अष्टमी आएगी, हम जाएंगे, बरसाने जाएंगे, राधा जी की पूजा करेंगे, सेवा करेंगे, उनके दर्शन करेंगे, लेकिन इस बार सब ने अपना मन मार कर केवल घर पर बैठे हुए हैं। तो क्या कहेंगे उन भक्तों के लिए, और कैसी है अब की बार मंदिर की? ऐसा है कि लॉकडाउन सरकार के हिसाब से यहाँ पर ज़्यादा प्रवेश नहीं रहा है, थोड़े घने जाते तो आते रहे हैं, दर्शन करते रहे हैं, वैसे नहीं आया है। यहाँ पर केवल समाज गायन गोस्वामी समाज द्वारा हुआ है, जिसमें भी एक सीमित रखी सीमा गई है कि 20 से 25 ज़्यादा से ज़्यादा 50 आदमी नंदगाम बरसाने का यहाँ बधाई गायन किया है, और सब यात्री बेचारे दर्शन के लिए आते गेट पे ही रुक जाते, बड़ी मुश्किल से दर्शन हो भी नहीं पाते, कोई मौका मिल जाता तो वह यात्री भीतर चले जाते और दर्शन कर लेते। अच्छा, आज मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ, पहले मंदिर में अंदर ही प्रभु को रखा जाता था, आज बाहर आए हुए हैं ठाकुर जी, इसका कोई विशेष महत्व? हाँ, साल में 3 बार किशोरी जी यहाँ आती हैं, भादों में राधाष्टमी पर शाम को, और तीज पर सावन में, और हरियाली तीज, और फागुन में धूलहरी, 3 दिन यहाँ आती है। इसका एक ही उद्देश्य है कि यहाँ 3 बार क्यों आती है कि हमारी श्री जी की जो सखी हैं उनको 3 दिन के लिए अधिकार दिया गया है कि वे तीनों दिन श्री जी का आरता कर सकती हैं। आज भी जब डोला ऊपर जाएगा तो उनकी सहचरी ही आरता करेंगी, पुजारी नहीं, सखी ही करेंगे। बहुत सुंदर। तो आज के दिन ये बता रहे हैं, जिस तरीके से बताया कि आज ही के दिन 3 दिन, साल में 3 दिन के लिए जो बाहर से जो है प्रभु हैं वो बाहर आते हैं और 3 दिन के लिए यहाँ विराजमान होते हैं, और जब यहाँ से डोला उठकर अंदर मंदिर में दोबारा जाता है तो उसमें आरती जो करती हैं वो भी सखी करती हैं। अद्भुत है, अद्भुत नज़ारा है यहाँ का। और एक बार फिर आप सभी लोगों को जय श्री राधे। बरस रहे हो आनंद बरसाने, चित्र विचित्र आए मंगल गाने, चित्र विचित्र आए मंगल गाने, मेरी लाडों पे जाए सब बलिहारी, मेरी लाडों पे जाए सब बलिहारी। तो इस वक्त हमारे साथ मंदिर के जो गोस्वामी जी हैं, माधव गोस्वामी जी हमारे साथ मौजूद हैं। जानेंगे कि किस तरीके से इस लॉकडाउन में किस प्रकार से राधा अष्टमी मनाई जा रही है। बहुत बहुत स्वागत चैनल में आपका।
किस तरीके से मना रहे हैं? लॉकडाउन है, पब्लिक आने का संभावना नहीं है, बहुत कम, इक्का दुक्का जो पब्लिक आ रही होगी, किस तरीके से मना रहे हैं लेकिन राधाअष्टमी अब की बार? राधाअष्टमी में अब की बार मंदिर की व्यवस्था पूरी जोर से रही है। हमारे यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का 100% पालन हुआ है। अभी भी आप देख रहे हैं मंदिर की जो समाज गायन अंदर चली है उसमें पूरा सोशल डिस्टेंस 1-1 मीटर की दूरी पर लोग बिठाए गए। मंदिर पे सैनिटाइजर मशीन लगी हुई है, सबके मुंह पे मास्क हैं। जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं सबके ऊपर मास्क है। मंदिर में केवल गोस्वामियों को, ब्राह्मणों को ही मंदिर में अभी अलाउ किया गया है भीड़ को देखते हुए, क्योंकि हमारा उत्सव है। हमारा उत्सव में जो कोई भी विघ्न नहीं आना चाहिए, उत्सव की तरह मनना चाहिए। ये संस्कृति हमारे ऊपर है। प्रातःकाल अरुणोदय के समय श्री किशोरी जी का जन्मोत्सव हो गया। उसके बाद में नंदगाम बरसाना की फुल सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से अपनी समाज गायन हुआ। श्री बसवान के हो आंगन मंगल भीर, देश देश ते भिक्षुक आए पढ़त बिरत आवीर। जन्म सुन्यो श्री कुंवर को भिक्षुक आए धाय, देश देश ते गुण अन अपने लाए भेंट बनाए। ये ब्रज का आनंद है। और अगर कोरोना महामारी नहीं होती तो आप तो सब जानते ही हैं कि ब्रज में किस प्रकार से राधाअष्टमी मनाई जाती है। जी, एक चीज़ और माधव जी, जिस तरीके से पिछली वर्षों की बात करूं तो लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए आते थे, लेकिन इस वक्त कैसी स्थिति है? श्रद्धालु आ रहे हैं, लौट के जा रहे हैं, निराश होकर। प्रशासन किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है? श्रद्धालु भी बहुत नाम मात्राएं, मुश्किल से 500 या 1000 की पॉपुलेशन में ही आए यहाँ पे। उसमें क्या है कि मंदिर की भी बैरिकेटिंग हो चुकी थी पहले ही हमारी 24 तारीख में ही। और जो गोवर्धन रोड है और जो कोसी कला रोड है, बरसाने की जितनी भी सीमाएं बरसाने के बाहर लगती हैं, पुलिस प्रशासन ने डीएम एसडीएमओ के द्वारा, एसओ साहब के द्वारा पूरे मंदिर की व्यवस्था की गई। मंदिर में कोई भी दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, हरियाणा, कहीं से भी, राजस्थान, किसी भी अन्य प्रदेश से कोई भी आदमी नहीं लिया गया। केवल अपना रूरल जो अपना बरसाने धाम के गोस्वामी या नंदगाम के गोस्वामी, उनके बीच में समाज गायन का महत्व था और श्री जी के जन्मोत्सव का महत्व था, वही हमारे यहाँ पे हुआ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उस तरीके से हमारे साथ रहे जो मंदिर के जो सेवायात हैं, माधव जी तमाम सारी जानकारियाँ दी। और वाकई में ये सब लोगों के लिए दुखद है कि कोविड-19 महामारी के चलते इस वक्त के जितने भी त्यौहार हैं, चाहे कृष्ण जन्माष्टमी ले लीजिए, राधाअष्टमी ले लीजिए, दोनों ही बहुत रूखे से गए हैं। जिस तरीके से अगर इस मंदिर की बात करूं तो विगत पिछले वर्षों में इस मंदिर में शायद इस वक्त पैर रखने की जगह नहीं होती थी, और इस वक्त आप देख सकते हैं कि पूरा माहौल खाली है। प्रशासन की व्यवस्थाएं चल रही हैं। मंदिर में केवल जो मुख्य यहाँ के लोग हैं, जो गांव के रहने वाले लोग हैं, वह लोग अंदर आ रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और दर्शन कर चले जा रहे हैं। समाज गायन का जिस तरीके से उन्होंने बताया आयोजन यहाँ रखा गया था, समाज गायन में भी सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा गया था। साथ में ही सैनिटाइज़र का मंदिर में प्रयोग किया जा रहा है, सभी गोस्वामी समाज प्रयोग कर रहे हैं। बहुत सुखद व्यवस्थाएं थी, लेकिन दुख कहीं ना कहीं एक चीज़ का लगता है कि जिस तरीके से ये कोविड-19 जो महामारी ने हमारे पूरे देश के त्योहारों को ख़त्म कर दिया है, ख़त्म जैसा ही कहूँगा, क्योंकि क्या जिस तरीके से हम त्यौहार मनाते थे वो त्यौहार हमारे अलग ही होते थे, लेकिन आज चंद समयों के लिए हम उन त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं। ये हम लोगों के लिए नहीं, सभी लोगों के लिए। और एक चीज़ का चलते चलते एक विशेष बताता चलता हूँ आपको। जिस तरीके से अभी एक बड़ी खबर जो अभी आ रही थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिस तरीके से दोबारा से लॉकडाउन करने की सलाह योगी सरकार को दी है, ऐसे में मैं फिर आप लोगों से कहना चाहता हूं, दो चीज़ चुन लीजिए, या तो घर में रहना चुन लीजिए या फिर चुन लीजिए कि आपको लॉकडाउन में रहना है। तो आपने कुछ झलकियाँ देखी, झलकियों के माध्यम से कोशिश की है कि आपको हम इस मंदिर के दर्शन करा सकें, लेकिन मंदिर के दर्शन नहीं करा पाए क्योंकि कोविड-19 चल रहा है और कोविड-19 में मंदिर में प्रवेश वर्जित है। कुछ झलकियाँ लेकिन हमने आपको ज़रूर दिखाई। उन झलकियों के माध्यम से आप प्रभु अपने आराध्य को अपनी आँखों में तो भर सकते हैं, लेकिन शायद उनका दीदार नहीं कर सकते। कोशिश थी हमारी कि आप तक पहुँचाएँ चीज़ों को, आप तक प्रभु के दर्शन कराएँ, लेकिन दुर्भाग्य इस कोविड-19 के चक्कर में मंदिर में प्रवेश वर्जित है। मंदिर में जाना अभी परमिशन नहीं दी गई है, मंदिर में लोग नहीं जा रहे हैं। गोस्वामी समाज और यहाँ के जो रहने वाले जो लोग हैं वही मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। इसी के साथ अभी जो मैंने आपको दिखाया, जिस जगह राधा रानी जी अभी विराजमान थी, वहाँ से उठकर अभी ऊपर गई हैं। और एक ख़ास चीज़ मैं आपको बता दूँ
कि साल में केवल 3 बार ही राधा रानी जी अपने गर्भगृह से निकलकर जगमोहन में आती हैं और जगमोहन में भक्तों को दर्शन देती है। साथ ही 3 बार, इन तीनों बार ठाकुर जी की जो राधा रानी की जो आरती करते हैं वह केवल सखी राधा रानी जी की आरतियां करती हैं। तो ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए मथुरा न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद। बरसाने में धूम मची भारी, बरसाने में धूम मची भारी, आयो है जन्मदिन लाली को।